दोस्तों मैं अब्बास हफीज हूं। गोदी मीडिया ने कभी कल्पना भी नहीं की थी कि उनके इतने बुरे दिन आ जाएंगे और उन पर इतनी बुरी गाज गिरेगी। जो पिछले 2 दिन में उनके साथ हुआ है उसको देखकर लगता है कि अब गोदी मीडिया की सफाई चल रही है। क्या आप जानते हैं कि 34 जो प्रोड्यूसर्स हैं उन्होंने याचिका दायर की है और प्रमुख तौर पर अंबानी की कंपनी भी है जिसने दिल्ली हाईकोर्ट के अंदर याचिका लगाई है और यह कहा है कि इनकी जो जहर फैलाने का काम है उसको रोका जाए और इन्होंने जो गलत सलत खबरें डाली हैं बॉलीवुड के खिलाफ उसको यहां से इनके वेबसाइट्स में से हटवाया जाए और इनको कंट्रोल किया जाए। आपको पढ़ के सुनाऊंगा कौन कौन। और उसके साथ कल एक खबर ऐसी भी थी जिसने होश उड़ा दिए गोदी मीडिया के कि बजाज और पार्ले जी ने सीधे सीधे बहिष्कार कर दिया है कि रिपब्लिक टीवी को, टाइम्स नाउ को वो अब देखेंगे, ऐड नहीं देंगे। रिपब्लिक टीवी तो क्लियर कट है, नफरतें फैलाने का जो काम कर रहे हैं चैनल्स, हम उनको विज्ञापन नहीं देंगे। आप जानते हैं विज्ञापन कितने ज़रूरी होते हैं किसी भी इंडस्ट्री के सर्वाइवल के लिए। पहले मैं आपको बताता हूं दिल्ली हाईकोर्ट में क्या हुआ है और आपसे निवेदन है कि इसको व्हाट्सएप पे शेयर कीजिएगा, वीडियो को लोगों तक पहुंचाइएगा ताकि उनको पता चले कि गोदी मीडिया पर कार्रवाई अब हो रही है और गोदी मीडिया का सर्वाइव करना मुश्किल हो जाएगा। जो 34 कंपनीज हैं जिसमें मैंने बताया आपको एड लैब्स भी है जो अंबानी जी की कंपनी है, इन सारी कंपनीज ने जाके, प्रोडक्शन हाउस ने जाकर याचिका दायर की है दिल्ली हाई कोर्ट में, जिसमें शाहरुख खान की कंपनी भी है, करण जौहर की कंपनी भी है, आमिर खान की कंपनी भी है और भी बहुत, अजय देवगन जी की कंपनी भी है। मैं आपको लिस्ट पढ़ के सुना देता हूं पूरा। ये 34 बॉलीवुड के प्रोड्यूसर्स गए हैं अपनी फर्म के तरफ से वकील के माध्यम से कि सीधे सीधे एक याचिका है, बंद कराइए इनकी ये जो पूरा जहर फैलाने का काम है और ये बॉलीवुड के खिलाफ झूठ फैलाते हैं। अब आप सोचिए, कल्पना कीजिए, टाइम्स नाउ और रिपब्लिक टीवी मेंशन्ड है, क्लियरली मेंशन्ड है कि ये दोनों चैनल्स अब बंद होने चाहिए, इनकी नफरतबाजी बंद होनी चाहिए। जो प्रोड्यूसर्स गिल्ड ऑफ इंडिया है, जो सारे प्रोड्यूसर्स की एसोसिएशन है, वो है इसमें याचिकाकर्ता। द सिने एंड टीवी आर्टिस्ट एसोसिएशन है, ये संस्था भी है। द फिल्म एंड टीवी प्रोड्यूसर्स काउंसिल भी गया है। आप सोचिए कितनी संवैधानिक संस्थाएं भी हैं इसके अंदर। स्क्रीन राइटर्स एसोसिएशन गया है। आमिर खान प्रोडक्शन, एड लैब्स फिल्म्स जो रिलायंस फिल्म्स कहा जाता था पहले, अजय देवगन फिल्म्स, आंदोलन फिल्म्स, अनिल कपूर फिल्म एंड कम्युनिकेशन नेटवर्क, आशुतोष गोवरिकर प्रोडक्शंस, बीएसके नेटवर्क एंड एंटरटेनमेंट, केप ऑफ गुड फिल्म्स, क्लीन स्लेट फिल्म्स, धर्मा प्रोडक्शंस, एनमे एंटरटेनमेंट एंड मोशन पिक्चर्स, एक्सेल एंटरटेनमेंट, कबीर खान फिल्म्स, लव फिल्म्स, नाडियाडवाला ग्रैंडसन एंटरटेनमेंट, ऐसे करके राकेश ओम प्रकाश मेहरा पिक्चर्स भी इसमें शामिल है, रेड चिलीज भी शामिल है, रिलायंस बिग एंटरटेनमेंट भी शामिल है, जिनका मैंने कहा था कि रिलायंस गया है याचिका में। आप सोचिए, जिनको गोदी मीडिया जिनके दम पे उचकने वाला हो वो ही इनको बंद कराने अगर पहुंच जाएं दिल्ली हाईकोर्ट में तो क्या होगा। रॉय कपूर प्रोडक्शंस, रोहित शेट्टी पिक्चर्स, सलमान खान सोहेल खान प्रोडक्शन, सिक्ख्या एंटरटेनमेंट, टाइगर बेबी डिजिटल, विनोद चोपड़ा फिल्म्स, विशाल भारद्वाज फिल्म्स, यशराज फिल्म्स, ये सब के सब गए। आप सोचिए कितना बड़ा प्रहार है गोदी मीडिया के ऊपर। लेकिन उससे ज़्यादा मुझे अच्छा लगा जब पार्ले जी की तरफ से स्टेटमेंट आया कि अब हम नफरतबाजों को विज्ञापन नहीं देंगे। आप सोचिए विज्ञापन कितना महत्वपूर्ण होता है किसी भी इंडस्ट्री के लिए, जिंदा रहने के लिए, कि वो जिंदा रह सकता हो विज्ञापन चाहिए क्योंकि उसको चलाना है अपना चैनल। अमर उजाला ने खबर भी छापी और उसमें लिखा, ये कल की खबर में, पार्ले जी, बजाज की राह पर पार्ले जी, विज्ञापनों को लेकर लिया बड़ा फैसला तो कंपनी का नाम होने लगा ट्रेंड। अनभक्तों ने बहुत ही ज़्यादा ट्रोल किया था कि हम तुम्हारा पार्ले जी खाना बंद कर देंगे। बेवकूफ़ हैं, आप जानते ही हैं, लेकिन बहुत बड़ा वर्क था। जो इंटेलेक्ट्स हैं, जो पढ़े लिखे हैं, काबिल हैं, जो धार्मिक नफ़रतें हो या कैसी भी नफ़रतें हो वो नहीं चाहते, उन्होंने सराहना भी की थी इसकी। बजाज का जिक्र इसलिए किया, सबसे पहले राजीव बजाज जी का स्टेटमेंट आया था 3 दिन पहले। उन्होंने कहा था कि हम नफ़रतबाजों को अब ब्लैकलिस्ट करते हैं, जो टीआरपी स्कैम के बाद आया था, मतलब रिपब्लिक टीवी को अब हम विज्ञापन नहीं देंगे। बजाज हो, पार्ले जी हो, ये बड़े विज्ञापन देने वाले हैं, इन पे बहुत कुछ निर्भर रहता है। लल्लन टॉप ने बड़ा अच्छा छापा, सुमित करके हैं जिन्होंने ये खबर लिखी थी, पार्ले जी का फैसला सुनकर मुंह खुला रह जाएगा और बिस्कुट आधा गलकर चाय में घुल भी जाएगा, क्योंकि स्वाद भरे शक्ति भरे वाले पार्ले जी आज ट्विटर पर ट्रेंडिंग है। ना तो इसकी वजह है अचानक जागा हुआ नॉस्टैल्जिया और ना ही रिकॉर्ड बिक्री, बल्कि वजह है एक बयान इंडियन सिविल लिबर्टीज़ यूनियन के ट्विटर हैंडल से जानकारी आई कि पार्ले जी अब इस तरह के नफरतबाजों को नहीं देगा। आप ट्वीट पढ़ सकते हैं, मैं उसको आपको हिंदी में अनुवाद उसका बता देता हूँ। Parler Products have decided not to advertise on news channels that broadcast toxic, aggressive content. कि जो भी हमारे समाज में जहर घोलने का काम करते हैं जो चैनल्स, हम उनको बिल्कुल भी
विज्ञापन नहीं देंगे और ऐसे लोगों को विज्ञापन देना सही है, क्योंकि ये चैनल्स उस तरह के चैनल्स नहीं है जहां पे कंपनी अपना पैसा लगाए और अपने टारगेट कंज्यूमर को दिखाए अपने आप को। ये अब टाइम है कि और भी लोग तैयारी रखें, साथ में जुड़े हमारे बजाज के और पार्ले के, ऐसे कंपनीज का सीधे सीधे बहिष्कार किया जाए। अब आप सोचिए, कल्पना कीजिए, अर्नब जैसे नफरतबाज कैसे चलेंगे। नविका कुमार जी और तमाम लोग जिनके ऊपर केस हुआ है, टाइम्स नाउ में नविका कुमार जी को पार्टी बनाया गया है, राहुल शिवशंकर जी को पार्टी बनाया गया है, जो अंबानी जी की और दूसरी कंपनीज ने, शाहरुख खान और करण जौहर की कंपनीज ने जो केस किया है उसमें। और साथ के साथ ये भी आगे है कि जो हमारे रिपब्लिक के अंदर हैं उसमें अर्नब गोस्वामी जी को बनाया है पार्टी, साथ में प्रदीप भंडारी को क्यों बना दिया? प्रदीप भंडारी तो अभी उस पोजीशन में भी नहीं है, तो चाय बिस्कुट वाले पत्रकार हैं, वो तो कहीं कहीं घूमते रहते हैं, उनको सम्मान ही है उनके लिए, तो ये अपमान नहीं है। मुझे लगता है ये गलती करी है, प्रदीप भंडारी को पार्टी नहीं बनाना चाहिए था। प्रदीप भंडारी अभी इज अ किड, सो ही शुडंट बी अमंग दैट पैनल। वो नफरतबाजी में बहुत आगे हैं, सीनियर हैं वो। अब यहाँ पर आप नफरतबाजों को देखिए, जब पार्ले जी ने ट्वीट किया कि हम नहीं करेंगे अब विज्ञापन, तो अनीश शर्मा हैं, अनीशा शर्मा हैं, भक्तनी हैं या जो भी हैं, उन्होंने अंग्रेजी में लिखा है जिसका हिंदी अनुवाद है कि अच्छा वो बता दिया आपने अपना असली चेहरा हमको, हम बर्दाश्त नहीं करेंगे एंटी नेशनल्स, राष्ट्रद्रोही, बाइकॉट बजाज, बाइकॉट पार्ले जी, ये हैशटैग चलवा रही हैं। एड पार्ले एंड बजाज इज बाइकॉट, अंग्रेजी ये बहुत बुरी लिखी है, मैं हिंदी अनुवाद कर देता हूँ कि पार्ले और बजाज को बाइकॉट लिस्ट में ऐड कर लीजिए, कभी भी कोई भी पार्ले और बजाज का प्रोडक्ट्स मत खरीदिएगा। तो अनभक्तों एक काम करो, बजाज की जो गाड़ियां पर घूमते हैं उनको जला दो, और जो पार्ले जी घर में रखा है उसको किसी गरीब को दे दो। अगर इतनी हिम्मत है तो इतना काम किया करो, नहीं तो कोई मतलब नहीं है आपको इस तरह की बातें करने का। ये बेकार के बाइकॉट मत निकालो। 1 अक्टूबर 2020 को पार्ले जी प्रोडक्ट के मार्केटिंग सीनियर कैटेगरी हेड कृष्ण राव बुद्धा ने कहा था, ये बहुत महत्वपूर्ण बात कही थी, ये तो पहले कह चुके थे इस पूरे मामले से। एक दर्शक और एक विज्ञापनदाता के तौर पर मुझे ये महसूस होता है कि न्यूज़ चैनल पागलपन से भर गए हैं, और अगर विज्ञापन देने वालों के पास ये मौका है कि वो ये चक्र तोड़ सकते हैं तो उन्हें मिलकर ये खेल ख़त्म करना चाहिए, क्योंकि नफरतबाजियाँ पूरे विज्ञापन के नाम पे जो पैसा कमा रहा है उसी से कर रहा है। और ये करते हुए हमें बताना चाहिए कि हम ये इसलिए कर रहे हैं क्योंकि आपका कंटेंट ठीक नहीं है। मैं मानता हूं कि इस तरह का माहौल किसी ब्रांड के लिए बेहद खतरनाक है। उन्होंने ये भी कहा था कि मुझे बिल्कुल ऐसा लगता है कि न्यूज़ चैनल हद पार कर चुके हैं और अब हमें उन्हें ये बताना होगा कि हमारा पैसा हमारे ग्राहकों के भीतर नफरत, जहर और गुस्सा भरने के लिए नहीं है। अब आप सोच लीजिए कि ये कितना ज़्यादा महत्वपूर्ण है कि वो पढ़े लिखे काबिल लोग जो इस देश के बड़े उद्योग घरानों से आते हैं, उन्होंने ऐसे चैनल्स का बहिष्कार कराने के लिए विज्ञापन रोक दिया है। पर फिर भी सरकारी विज्ञापन इनको मिल रहा है। सरकार में कौन है? बीजेपी है, आप जानते हैं, आप समझते हैं कि क्यों इसलिए आज़ाद छोड़ा जा रहा है। मैं राजीव बजाज की बात पे ख़त्म करना चाहूँगा, क्योंकि बीजेपी तो समर्थन में गोदी मीडिया के उतर आती है, लेकिन आज गोदी मीडिया के लिए बड़ा ख़राब दिन है और बड़ा ही बुरा दिन है। एक तरफ तो दिल्ली हाई कोर्ट में याचिका बड़ी खतरनाक लगी है, 34 प्रोड्यूसर्स ने लगाई है, और दूसरी बात पार्ले जी और बजाज जैसी कंपनीज ने बहिष्कार किया। राजीव बजाज जी ने क्या कहा था, वो ट्रेंड सेटर है। अब धीरे धीरे लोग बढ़ रहे हैं, इनको विज्ञापन के लाले पड़ जाएंगे, चैनल पर ताला डालना मजबूरी बन जाएगा। उस पर अपनी बात ख़त्म करूँगा मैं। राजीव बजाज जी ने CNBC से बात करते हुए कहा था, अंग्रेजी में बात थी, मैं हिंदी में सुना देता हूँ। हम सभी ब्रांड निर्मित करने के व्यवसाय में हैं। एक मजबूत ब्रांड ही वो नींव होता है जिस पर मजबूत व्यवसाय की इमारत खड़ी होती है, और एक ब्रांड के तौर पर आपकी जिम्मेदारी होती है कि आप न सिर्फ व्यवसाय को बल्कि समाज को भी कुछ लौटाएं। हम इस मामले पर बेहद स्पष्ट हैं कि हमारा ब्रांड कोई भी भागीदारी किसी ऐसे के साथ नहीं रखेगा जो समाज में जहर घोलने का काम करता है। ये उन्होंने बयान तब दिया था जब TRP स्कैम चल रहा था, अर्नब गोस्वामी साहब का नाम बहुत ज़्यादा उछाला जा रहा था। ये बात राजीव बजाज साहब ने मुंबई पुलिस की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद कही थी। तो दोस्तों, आप समझ गए होंगे कि गोदी मीडिया के लिए कितने बुरे दिन हैं। तो खुद ही मत समझिए, इस वीडियो को भी आगे बढ़ाइए और अपने WhatsApp पे शेयर कर सकते हैं। कम से कम 5-10 कॉन्टैक्ट्स का ज़रूर शेयर कीजिए, ग्रुप्स में शेयर कीजिए, लोगों को पता चले गोदी मीडिया की क्या हालत हो रही है एक के बाद एक। अब हम और आप कोशिश कर सकते हैं इसका और आगे मजीद बहिष्कार करने पे कि हम इनको देखना बंद कर दें। अपने जो केबल ऑपरेटर्स हैं उनसे मना कर सकते हैं कि ये जहर फैलाओ, लोगों को मत दिखाइए।
अपने आप चैनल्स को देख के इसको एनालाइज कर लीजिए कि कौन कौन है। अगर मैं बहुत आगे बोलूँगा तो आप समझ जाएंगे कि रिपब्लिक टीवी और टाइम्स नाउ है, तो इसलिए आप खुद समझिए। मेरे चैनल अब्बास हफीज़ को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन साथ में दबाइएगा, ताकि आपको हर अपडेट मैं कभी कभी आता हूँ तो मिलता रहेगा। फेसबुक पे देख रहे हैं तो फेसबुक के पेज को लाइक कीजिए, फॉलो कीजिए। जय हिंद, जय भारत।